नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं हमारी सहयोगी अंकिता। और बड़ी हार यानी उस पर बड़ी चर्चा यानी जितने मुंह उतनी बात। हो क्या रहा है कि वो जो भारतीय टीम सीरीज हारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, पहले कोलकाता में टेस्ट मैच हारी, फिर गुवाहाटी में हारी। दोनों ही हार बड़ी शर्मनाक थी क्योंकि एक मैच भारतीय टीम ने 2.5 दिन में गंवा दिया और दूसरा मैच 408 रन के बड़े अंतर से गंवाया। अब उसके बाद गौतम गंभीर को लेकर कई सवाल हो रहे हैं, काफी बवाल भी हो रहे हैं। ऐसे में गावस्कर उनके साथ खड़े हुए हैं और गावस्कर जब किसी के साथ खड़े हो जाएं तो वजन बढ़ जाता है उसका। इसके अलावा शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पोस्ट लिखी है, भारतीय टीम को एक तरीके से बैक किया है। खेल नहीं रहे थे इस सीरीज में, बाहर हो गए थे गर्दन में तकलीफ की वजह से। इन सारी पहलुओं पर, इन सारी खबरों पर इस शो में बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गौतम गंभीर, जो इस वक्त हॉट टॉपिक है भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, उनके पक्ष में आई आवाजों से। सबसे पहले गौतम गंभीर के बचाव में सुनील गावस्कर आ गए हैं। सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है और अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसको उतनी ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, आलोचकों से उल्टा सवाल ही पूछ लिया है, ये कहते हुए कि मैदान में प्रदर्शन कोच का नहीं खिलाड़ियों का काम होता है। इसके अलावा शुभमन गिल, जो कोलकाता टेस्ट मैच की पहली पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरे थे लेकिन फिर उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा था, फिर वो गुवाहाटी टेस्ट मैच नहीं खेल पाए, उन्होंने भी सोशल मीडिया में एक पोस्ट करके अपनी टीम का यानी टीम इंडिया का बचाव किया है। इसके अलावा बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत सैकिया, उनसे पूछा गया जब गौतम गंभीर के भविष्य को लेकर, तो उन्होंने भी इशारों में जो कहा वो बड़ा अहम है, उसके भी कई मायने हैं, वो भी इस शो पर आपको बताएंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार गावस्कर का बयान दिखाते हैं और बयान के साथ साथ वो काउंटर सवाल दिखाते हैं जो उन्होंने पूछा है, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पहले गावस्कर का कोट प्लेट दिखा दीजिए। गंभीर टीम के कोच हैं, कोच टीम को तैयार कर सकता है लेकिन मैदान में जाकर खिलाड़ियों को प्रदर्शन करना होता है। वो लोग जो इस हार के लिए गंभीर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, जब उनकी कोचिंग में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो आपने क्या किया? जब एशिया कप जीता तो क्या किया? मुझे तो लगता है जितना ड्यू मिलना चाहिए गौतम गंभीर को एज अ कोच, वहां पर उनकी तारीफ हुई और इस बात की तारीफ के साथ साथ ये भी कहा गया कि लिमिटेड ओवर्स में जो उनकी सक्सेस थी, जो आईपीएल के समय से चली आ रही है, चाहे वो एज अ कैप्टन जब वो खिलाड़ी थे या जब बाद में वो मेंटोर के तौर पर केकेआर के साथ जुड़े, तो मैं गावस्कर के इस बयान में इस बात से तो सहमत हूं कि जाकर खेलना पड़ता है प्लेयर्स को, लेकिन यहां शायद गावस्कर ये नहीं देख रहे हैं कि वो प्लेयर्स का रोल जो है वो गौतम गंभीर ने ही तय किया है। खैर, मुझे इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपको क्या लगता है गावस्कर का ये जो कहना है कि खिलाड़ी जाकर खेलते हैं और गंभीर को आपने उस वक्त क्रेडिट नहीं दिया, तो अब क्यों? मेरे ख्याल से तो क्रेडिट दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। बिल्कुल दिया गया, क्योंकि देखिए ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो सबसे बड़ा एक मतलब सवाल था कि भाई टेस्ट फॉर्मेट आप हार कर आ रहे थे, आप क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड के खिलाफ हो गए थे, फिर बीजीटी में भी आपको हार का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जहां पर हुई थी, जहां पर भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बैक किया गया था वहां पर कोच गौतम गंभीर को। और T20 फॉर्मेट की जब भी बात आती है तो सबसे पहला नाम जो है उनका ही आता है कि भाई उनकी कोचिंग में जब वो खेला करते थे तब भी उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया था और जब मेंटोर थे केकेआर के वहां पर भी हमने देख लिया था। लेकिन जब बात आती है टेस्ट फॉर्मेट की तो वो बदलाव से ही हर कोई परेशान है, क्योंकि कोई उनका क्रेडिट जो है वो ये नहीं कह रहा है कि भाई आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया। ये बातें हो रही हैं कि भाई आपने बदलाव क्यों किया, इतने चेंजेस आपने ओडीआई फॉर्मेट में किए, अच्छी बात है, T20 फॉर्मेट में आपने किए, अच्छी बात है, लेकिन जब आप टेस्ट फॉर्मेट की बात आती है तो वहां पर आपने बदलाव क्यों किया? हालांकि बदलाव को लेकर बातें हो रही थी और ये बात सही है कि भाई जो भी प्लेयर्स हैं, जो भी खिलाड़ी हैं, वो मैदान पर खुद करते हैं, जाकर वहां पर उनका प्रदर्शन होता है। कोच जो है वो पीछे से तो बैक करता ही करता है, लेकिन जब ग्राउंड पे खेलने की बात आती है वहां पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो मायने रखता है। लेकिन हाँ, यहाँ से जो बातें हो रही हैं जो गंभीर को लेकर लगातार, चलिए ठीक है बचाव की बात सही, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां जो है वो हुई हैं और जो गलतियां जब होती हैं तो लगातार जो है वो आपको आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ रहा है। आपने ओडीआई में अच्छा किया, आपने T20 में अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में जिस तरीके से प्रदर्शन भारतीय टीम का रहा है वो पूरा का पूरा प्रदर्शन जो है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपने आप को बैक किया, उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रदर्शन आप देख लीजिए, उसके बाद जो है वो आपकी सरजमी पर आकर आपको मैच जो है वो हरा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो सवालिया निशान है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद आगे के मैचेस में, आगे की सीरीज में ऐसा ना हो, यही हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो हम बार बार कह रहे हैं कि उससे पहले इस बात को स्वीकार तो करना होगा कि हाँ गलती हुई है, वरना अगर डिनायल मोड में रहे कि नहीं हमने कोई गलती ही नहीं की तो फिर चीज़ें नहीं सुधरेंगी। ये टेस्ट क्रिकेट है और गावस्कर से बेहतर टेस्ट क्रिकेट मैं नहीं समझता हूं, लेकिन ये बताना ज़रूरी है। जो सब्सक्राइबर्स हमको नियमित तौर पर देखते हैं, आपको याद होगा ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट आ गया तब हमने उंगली उठाना शुरू किया।
मुझे याद है इसी स्टूडियो में हमने कहा था कि वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी कराना गलत है, फिर चाहे वो वहां पर जाकर शतक ही लगा दे, फिर चाहे वो किसी मैच में आपको जीत ही दिला दे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की एक बुनियादी संरचना होती है, किसी शब्द की एक स्पेलिंग होती है, सिस्टम की एक स्पेलिंग होती है, SYSTEM। आप उसको ऐसा नहीं कि आप SYMET लिख देंगे तो वो सिस्टम हो जाएगा कि वही तो अक्षर है, सारे वही तो लेटर्स हैं, लेकिन स्पेलिंग बदल गई ना। तो वही वाली बात है कि आपके पास 11 खिलाड़ी हैं, उन 11 खिलाड़ियों का एक रोल है, उस रोल को अगर आप इतना ज्यादा बदल देंगे, इतना जंबल कर देंगे, तो फिर वो खिलाड़ी जाकर कंफ्यूज होगा और उसी खिलाड़ी को जाकर मैदान में परफॉर्म करना है। तो गावस्कर का ये कहना हाफ सही है कि हाँ, खिलाड़ी जाकर खेलता है, कोच नहीं, लेकिन अगर खिलाड़ी को कोच एक दिशा निर्देशन देता है तो उसकी जिम्मेदारी कोच को लेनी चाहिए, वरना फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट करने के लिए सिर्फ एक गेंद चाहिए होती है, वो चाहे गावस्कर हो, चाहे शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे डॉन ब्रैडमैन रहे हो। तो वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ साई सुदर्शन को लेकर, वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ वॉशिंगटन सुंदर को लेकर, वो जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ध्रुव जुरेल को लेकर, उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम इतनी बुरी तरीके से हारी है। वरना ये भारतीय टीम वही भारतीय टीम है ऑलमोस्ट जिसने इंग्लैंड में जाकर सीरीज को ड्रॉ किया था, जो अब गौतम गंभीर गिना भी रहे हैं अपनी उपलब्धियों में। तो अगर गौतम गंभीर अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं तो फिर उनको इसका भी अपने सर पर जिम्मेदारी लेना चाहिए कि किस तरह से उनके फैसले टीम को भारी पड़े। शुभमन गिल ने बचाव किया है टीम का। वो जो इंग्लैंड की सीरीज का बार बार जिक्र आ रहा है ना, वहां पर उनके 5 टेस्ट मैच में 4 शतक थे और मुझे जहां तक याद है 700 से ज्यादा उनके रन थे, लगभग 70 से प्लस की उनकी एवरेज थी। भारत की जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से जो हार थी, या साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो 2-0 से हार है, और इंग्लैंड में जो भारत ने ड्रॉ किया था शानदार अंदाज में, उसमें अगर एक बड़ा फैक्टर है तो वो शुभमन गिल का फैक्टर है। शुभमन गिल का बल्ला जिस अंदाज में बोला था, उनको इस सीरीज में हम सभी ने बड़ी बुरी तरीके से एज अ बैट्समैन मिस किया है। उनका बयान दिखाते हैं आपको, वो समझ में आएगा कि वो अपनी टीम को किस तरह से बैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली टीम उन्हीं की है। शांत समुद्र आपको दिशा बदलना नहीं सिखाता, तूफान का सामना करके ही आपके हाथ मजबूत होते हैं। हम एक दूसरे पर विश्वास करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, हम और मजबूत होंगे। बिल्कुल आमीन कहते हैं ना, जैसे कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही हो कि भारतीय टीम मजबूत हो, भारतीय टीम अच्छा करे। ये सबकी जो चाहत है, डिजायर है, वो यही है। लेकिन अंकिता, मैं जिस चीज पर बार बार जोर दे रहा हूं कि कोई भी चीज, कोई भी सुधार होता तब है जब पहले आप गलती को मान लें। अगर आप गलती को मानेंगे ही नहीं, अगर आप अभी भी ये अड़े रहेंगे कि नहीं हमने कोई गलती नहीं की, तो फिर सुधार होना असंभव है। बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जब तक आप गलतियां, आपको पता है कि आपने गलतियां की, और जब वो गलतियां, आई थिंक सबको पता है कि क्या गलतियां वहां पर हुई, किस तरीके से जो है वो टीम कोलैप्स हुई और किस तरीके से प्रदर्शन आपका वहां पर देखने को मिला। नो डाउट आपने इंग्लैंड में बहुत ही बढ़िया किया था, लेकिन जब अपने घर की बात आती है और अपने घर में इस तरीके से हार आपको मिलती है तो सवालिया निशान जो है वो आप पर होते हैं। और जितनी भी सीरीज आपको खेलनी है वो घर के बाहर ही खेलनी है। फिर साल 2027 में जो BGT होगा वो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आएगी, यानी कि अभी 1 साल का वक्त जो है वो आपके पास बचा है। तो उससे पहले जो है वो आपको बहुत सारी नैया पार करनी पड़ेगी। और जब आप अपने घर में हारते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल ये उठते हैं कि भाई आप वहाँ की पिच पर कैसा खेल पाएंगे, वहाँ के कंडीशंस के हिसाब से कैसा खेल पाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपने बैक किया और बैक करना भी चाहिए। हम भी जो है वो भारतीय टीम को बैक करते हैं, भारतीय मैनेजमेंट को, BCCI को बैक करते हैं, लेकिन जब बात आती है गलतियों की तो गलतियां जो हुई हैं वो आप स्वीकार नहीं करेंगे और बार बार अपनी उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर हर किसी को पता है कि जो गलतियां आपसे हुई हैं वो मैदान पर दिखी हैं, वो बॉडी लैंग्वेज पे दिखी हैं, अपने ही घर पर आप जो है वो एक भीगी बिल्ली की तरह जो है वो नजर आ रहे थे और शेर की तरह जो है वो साउथ अफ्रीकी टीम जो है इस ट्रॉफी को लेकर चला गया। तारीफ यहाँ पर हर किसी की बनती है, लेकिन तारीफ तब बनती है जब आप उस तरीके से प्रदर्शन करें। कोई भी ऐसा खिलाड़ी आप गिना दीजिए कि इस स्क्वाड की बात हो, प्लेइंग 11 की बात हो, कोई भी ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया जो इस मैच को बचाने के लिए खेल रहा हो, जो ये मैच ड्रॉ करवाने के लिए खेल रहा हो। हर किसी का जो कंधा था वो झुक गया था और यही चीजें दर्शाती हैं कि हमें भी बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा खिलाड़ी आएगा और मैच को जो है वो कम से कम जिताएगा तो नहीं, कम से कम ड्रॉ तो करवा देगा। कोई ऐसा खिलाड़ी नजर नहीं आया। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर बैक करना भी चाहिए। जब बात आती है कप्तान की, तो आई थिंक कप्तान अगर ऐसा बोलता है तो अच्छी बात है कि आगे के मैचेस में जो है वो ध्यान दे और आई थिंक पूरी टीम काफी बढ़िया करे, यही उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, वो बैक हर कोई कर रहा है, वो क्रिकेट फैंस भी बैक करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो बात हम लगातार कह रहे हैं पूरी जिम्मेदारी से कि आपको सबसे पहले ये स्वीकार करना होगा कि इस सीरीज में, यानी साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें बेवजह बहुत सारे बदलाव किए गए, बेवजह ऑलराउंडर्स को जगह दी गई, बेवजह आपने एक टेस्ट मैच में ज़रूरत से ज़्यादा स्पिनर्स को जगह दी। वो टीम की संरचना के लिए ठीक नहीं था।
हमेशा से कहा गया है कि आपको अगर टेस्ट मैचेस जीतने हैं तो आपको सबसे पहले एक संतुलित, एक बैलेंस टीम चुननी होगी। वो बैलेंस टीम नहीं चुनी गई और शुभमन गिल जिस तरीके से पहले मैच में बाहर हुए, उसके बाद से वो जो एक कैप्टन के तौर पर उनके इनपुट मिल सकते थे वो इनपुट भी नहीं मिले और बल्लेबाजी में तो उनको बहुत बुरी तरीके से सबने मिस किया ही। तो कुल मिला जुलाकर यहां पर भी अगर बात संभल जाए, यहां पर भी अगर हम ठहर जाएं और ये सोच लें कि नहीं अब अगले मैचेस जो है और टफ हैं क्योंकि हमको बाहर जाकर खेलना है, वहां पर हमको जरूरत से ज्यादा बदलाव से बचना है और बेसिक चीजों पर काम करना है। वो बेसिक चीजें जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन ने जाते जाते आपको बता दी, मतलब वो लाइन मेरे दिमाग में ऐसी रट गई है कि 3 चीजें हमने की सिर्फ। पहला तैयारी, दूसरा एक दूसरे, हर कोई चाहता था कि वो अपने टीम के लिए सहयोग करे, और तीसरा सबको अपने अपने रोल की क्लैरिटी थी। अगर ये 3 चीजें, बुनियादी चीजें कर ली गई तो फिर निश्चित तौर पर जो अंकिता कह रही है कि भारतीय टीम अच्छा करती दिखाई देगी। उसके बाद किसी को शिकायत नहीं होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं कि कोई यहां पर जबरदस्ती शिकायत हो रही, शिकायत इसलिए हो रही है क्योंकि 9 दशक से भी ज्यादा का जो इतिहास है भारतीय टेस्ट क्रिकेट का, उसमें आप 2 बार आपको बड़ा जबरदस्त झटका लगा है। एक बार क्लीन स्वीप न्यूजीलैंड ने किया और एक बार आपको साउथ अफ्रीका करके गई है और सबसे बड़ी हार भी देकर गई है रनों के लिहाज से। इन सबके बीच बीसीसीआई का रोल बहुत अहम है। बीसीसीआई ने जो कहा वो आपको बताते हैं अपडेट, और उसके बाद उनका बयान भी दिखाएंगे बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं। कोच गंभीर के भविष्य पर बीसीसीआई का बड़ा बयान है। बिना सोचे समझे फैसले का समय नहीं है ये। गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम की शर्मनाक हार हुई है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। 2-0 से व्हाइट वॉश किया है और रनों के लिहाज से भारत की यह सबसे बड़ी हार है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जब इन सब चीजों को लेकर देवजीत सैकिया से पूछा गया, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सोच समझकर करेंगे। और ये बात बिल्कुल तय है, हम लगातार कह भी रहे हैं कि अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि आप गंभीर को हटा दें, गंभीर को कोच की कुर्सी से हटा दिया जाए, लेकिन हाँ, गंभीर से बात करने की जरूरत है और टेस्ट क्रिकेट में उनके अप्रोच को लेकर और ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट वनडे और T20 से बिल्कुल अलग होता है, वहां पर आपके टू मच एक्सपेरिमेंट का स्कोप होता ही नहीं है। क्या कहा है देवजीत सैकिया ने, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देवजीत सैकिया का कोट प्लेट दिखा दीजिए। हमारे बल्लेबाजों को स्पिन के खिलाफ अपनी कमजोरियों को दूर करना होगा। हम हार के कारणों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमारे अच्छे बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ सहज नहीं है। हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, लेकिन इस समस्या का समाधान जरूर निकालना होगा। हमारे बल्लेबाजों को मौसम और पिच के हिसाब से खुद को ढालना होगा। एक बैलेंस स्टेटमेंट है अंकिता, और आप एक्सपेक्ट भी यही करते हैं। देखिए कोई ये बात कोई नहीं कह रहा है कि आप, जैसा मैंने पहले कहा, कि गंभीर को आप हटा दीजिए या उनसे आप कोच की जिम्मेदारी ले लीजिए। ये बहुत जल्दबाजी में लिया गया फैसला होगा, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि गंभीर ने जो कुछ किया उनका इंटेंशन गलत नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो चाहते थे भारतीय टीम हार जाए, वो भी यही चाहते थे कि भारतीय टीम यहां पर अपने घर में कम से कम ये 2 टेस्ट मैचेस जीते। लेकिन हाँ, कई बार आपके जो सोच होती है, आपके जो दाव होते हैं, वो सही नहीं चलते। बेहतर है आप अपने उन दावों को लेकर, आप अपनी चालों को लेकर, अपनी स्ट्रैटेजी को लेकर एक बार रिविजिट करें, अपने आप को एक बार फिर से सवाल करें और टीम में जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करें और उनसे डिस्कस करें। आप कोई चीज थोपे नहीं कि ये खिलाड़ी नंबर 3 पे जाएगा या ये खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेलेगा। अगर 4-5 खिलाड़ियों से बातचीत करके फैसले होंगे, कोच के साथ साथ, सेलेक्टर के साथ साथ, तो यही भारतीय टीम आपको एक अलग तेवर में दिखाई देगी, और ऐसा इस टीम ने पहले भी किया है। बिल्कुल किया है। और देखिए मतलब एक भरोसे की बहुत ज़रूरत है, बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है, और हर खिलाड़ी को अपना रोल पता होना चाहिए। जैसे हम लगातार बात कर रहे थे कि टिम्बा ने जो कहा कि भाई उन्हें पता था कि उनके खिलाड़ियों को उनका रोल पता था, वही रोल जो है वो भारतीय टीम में भी होना चाहिए कि भाई नंबर 3 पर कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे समय तक जो है वो बल्लेबाजी कर सकेगा। और क्योंकि देखिए अगर आप हारते हैं तो फिर आपकी कमियां जो है वो गिनाई जाती है, और कमियां जो है वो देखी भी गई हैं। मतलब हर कोई शौक था कि भाई यहाँ पर आप नंबर 3 पर सुंदर को कैसे खिला सकते हैं, जो प्रॉपर ऑलराउंडर है उन्हें आप वहाँ पर कैसे जो है वो तवज्जो दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, छोटी छोटी कमियां जो है वो भारतीय टीम की तरफ से देखने को मिली, और एक कमी हो तो इंसान गिनाए भी। इतनी सारी कमियां यहाँ पर नजर आई कि हर किसी को ये पता है कि भाई चलिए ठीक है, खिलाड़ी जो है वो मैदान पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसे भी अपना रोल पता होगा तो क्लैरिटी जो है वो माइंड में बखूबी आ सकती है। तो ये चीजें हैं कि अचानक से आप किसी भी कोच को जो है या फिर किसी खिलाड़ी को बाहर नहीं कर सकते, आप मौके देते हैं और वो बातचीत करके उस मौके का जो सही रीजन है ना वो पता चल पाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर एक बातचीत करने की आवश्यकता है, और मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसीजन यही होगा। बिल्कुल यही अच्छा डिसीजन होगा, और हर कोई ये चाहता है कि इस मुश्किल से आपस में मिलजुल कर निकला जाए, इस समस्या से बाहर निकला जाए। और सबसे बड़ी बात, राहत की बात यह है कि अभी फिलहाल कुछ महीनों तक
टेस्ट क्रिकेट है भी नहीं, तो आपके पास वो समय भी है कि अगर आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे से सहयोग करके चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं तो सुलझा सकते हैं। क्या भारतीय टीम अब भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है? बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका ये सवाल था। हमने एक ग्राफिक्स तैयार किया है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि तस्वीर क्या बनती है। ग्राफिक्स दिखा दीजिए तो कहानी साफ हो जाएगी। भारत के पास अब आप जानते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का एक साइकिल होता है 2-2 साल का, वो साइकिल शुरू हो चुका है जिसमें भारतीय टीम के पास अब 9 टेस्ट मैचेस बचे हैं, जिसमें से न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ 2-2 टेस्ट मैच खेलने हैं भारतीय टीम को, जो भारतीय टीम उनके घर जाकर खेलेगी, यानी न्यूजीलैंड जाकर खेलेगी और श्रीलंका जाकर खेलेगी। इसके बाद जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी बीजीटी होगी, उसके 5 मैचेस होंगे, लेकिन वो भारतीय टीम अपने घर में खेलेगी। 6 मैचेस जीतने हैं 9 में से और बाकी मैचेस ड्रॉ कराने हैं। आपको हार से बचना है। रास्ता मुश्किल जरूर हो चुका है अंकिता, लेकिन असंभव अब भी नहीं है, क्योंकि 5 मैचेस आपको अब भी अपने घर में खेलने हैं। अगर आप अपने घर को जैसा किला बनाकर रखते थे, अगर आपने वैसा किला एक बार फिर बनाने की ठान ली, उस पर अमल कर लिया, तो फिर ये लक्ष्य जो है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, असंभव तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऋषभ पंत का भी एक छोटा सा बयान आ चुका है। उन्होंने भी माफी मांगी है कि भाई वो अपने बैटिंग में सुधार करेंगे, अपनी कमियों को सुधार करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सामने आकर अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं कि भाई आपसे जो उम्मीदें की जाती है, क्योंकि जब भी हम टेस्ट मैच की बात आती है तो बहुत सारे प्लेयर्स का जो जिक्र है ना अपने माइंड में आ जाता है, जिसमें ऋषभ पंत का नाम सबसे पहले आता है। वो गावा टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, बहुत सारे मैचेस कौन भूल सकता है जहाँ पर इंग्लैंड में जो ड्रॉ करवाने का सबसे बड़ा रीजन रहा है वहाँ पर पंत की बल्लेबाजी, और इंजर्ड हो गए थे, पैर में चोट लग गई थी, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पर स्वीकार करते हुए नजर आए, और उम्मीद हम यही करते हैं कि यही भारतीय टीम जो है वो कई सारे मैचेस जिताती है, ट्रॉफी लेकर घर आती है, और यही बल्लेबाज जो है वो हमें मैच भी जिताएंगे। तो जो हमारे 6 मैचेस हैं वो मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है तो आपको हर मैच जो है वो अपने जहन में रखना होगा, और आई थिंक भारतीय टीम का अप्रोच काफी बढ़िया है। बस थोड़ी सी गलतियां जो है वो कमियां हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आई थिंक जो है वो हम सारे मैचेस को जीत सकते हैं। बिल्कुल, एक सही रणनीति और एक जिद के बीच का जो फर्क है उस पर काम करना होगा। अगर उस पर काम कर लिया भारतीय टीम ने तो ये लक्ष्य जो है, यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल की जो जगह है, वो असंभव तो बिल्कुल नहीं है। इसी पॉजिटिव नोट पर शो को खत्म कर रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस गुजारिश के साथ कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी आपने शो के लिए समय निकाला, मेरी तरफ से, अंकिता की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।